गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे जिसमें एक्सरसाइज 3 प्रश्न वाले का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। अब लेक्चर 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्चर फर्स्ट में जो आपको गृह कार्य दिया गया था, वो गृह कार्य आपके पास है। जैसे एक क्वेश्चन दिया था, आप सभी विद्यार्थियों ने गृह कार्य कर लिया होगा क्योंकि आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी समय पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पढ़ रहा हूँ। एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु निम्नानुसार है: 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था औसत उम्र ज्ञात कीजिए और दूसरा प्रश्न था परिसर ज्ञात कीजिए। अब औसत उम्र ज्ञात कीजिए। हाँ जी, औसत। तो औसत का सूत्र में सवाल इस तरफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। औसत या माध्य एक ही होता है। इसका सूत्र हो गया राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। हाँ जी, जो भी राशियां हैं वो हम इस तरफ लिखेंगे। आपके पास है 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 और प्लस 40। गिन लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है? 10 है। अब हम इनका योग करते हैं। इनका क्या करते हैं? योग करते हैं। देखिए 0 और 8, 8 और 3 11, 11 11 और 3 14, 14 और 6 20, 5 25, 4 29, 29 और 8 29 और 8 37, 38 और 2 40 की 0 हासिल 4, 4 4 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18 और 3 21, 26 26 और 2 28 और 4 32, 32 और 3 35। 350 कट गया, बराबर आ गया 35। 35 वर्ष। पहले का आंसर कंप्लीट। दूसरा आपसे पूछा परिसर। परिसर का अर्थ होता है, परिसर का सूत्र देखिए। परिसर होता है क्या है? अधिकतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। अधिकतम जो संख्या थी, सबसे बड़ी संख्या कितनी है देखो देगा, सबसे बड़ी 54, तो 54। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 23। देख लीजिए आप लोग, सबसे बड़ी 54 है, सबसे छोटी 23 है। तो 54 में से हम 23 घटाएंगे, बच गया 0 और 5 में से 2 गया तो 3। तो इसका परिसर कितना आया? इसका परिसर आ गया 30। सब सॉरी 54 था, 54 में से गया तो 31, 53 नहीं 54। तो 4 में से 3 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3। तो इसका जो परिसर आया वो आ गया आपके पास 31 वर्ष। परिसर का अर्थ समझ गए। सबसे अधिकतम जो मान है, सबसे बड़ी जो संख्या है, उसमें से हम सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। इस प्रकार गृह कार्य कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। आज पहला क्वेश्चन
आप खुद करेंगे कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आप अपनी कक्षा में से 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई ले लीजिए अपने हिसाब से, और जैसे अपने हिसाब से लोगे सबसे अधिक मान में से सबसे कम मान घटाना है। प्रश्न नंबर 2 है, एक कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध रूप में संगठन कीजिए। सारणी दे रखी है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है देख के बता सकते हैं, सबसे छोटा अंक कौन सा वो बता सकते हैं, इनका परिसर, सबसे बड़े अंक माइनस सबसे छोटा अंक और माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप कर लेंगे, दूसरा आप कर लेंगे प्रश्न नंबर 3। ध्यान से देखेंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। हाँ जी, अब बारी आ रही है पूर्ण संख्याएं, वो भी प्रथम। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। ठीक है, प्रथम पूछा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लिखेंगे, जैसे ही हम सवाल हल करेंगे लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। प्रथम जो 5 पूर्ण संख्याएं हैं वो संख्याएं हम लिख रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य, और माध्य का सूत्र है प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। हाँ जी, जो प्रेक्षण है, जो संख्या आपके पास है, नीचे गिनती में 5 थी, अब इनको हम जोड़ देंगे, 0, 1, 2, 3 और 4 जोड़ते हैं, 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 1, 10। 10 बटे 5 बराबर 2। तो माध्य कितना आ गया इसका? 2 आ गया। पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ध्यान से देख लें, यहाँ पर प्रश्न चेंज कैसे हो सकता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या की जगह ये भी दे सकता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने आठ पारियों में, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। निम्नलिखित रन बनाए। अब जो रन थे वो आपके पास 58, 76, 40, 58, 76, 40, 58, 76, 40, 35, 46, 35, 46, 50, 0, 100।
उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। प्रश्न वैसे आपके पास किताब होगी, किताब में भी आप देख लेंगे, क्योंकि किताबें होना आपके पास आवश्यक है। तो प्लीज़ सभी विद्यार्थी किताबें ज़रूर खरीद लें, क्योंकि जब तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं होती तब तक आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना है, ताकि आपका नुकसान ना हो। और साथ में कोरोना का भी ध्यान रखना है, समय पर बार बार आपको हाथ धोना है, एक दूसरे व्यक्ति से टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है, 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। जब भी घर से बाहर अति आवश्यक हो तो जाएं, अन्यथा अपने घर में ही रहें। और जब भी बाहर जाएं मास्क का प्रयोग करें। वापस जैसे ही घर में आते हैं तो हाथों को अच्छी तरह साबुन से या सैनिटाइजर से धोएं। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ऐसी महामारी है जो संक्रमित होती है। आप अपना भी ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। कोशिश करें कि कम से कम घर से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप घर पे रहें और पढ़ाई करें। अब सवाल की बारी है, सवाल ध्यान से देखेंगे। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग नीचे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण क्या क्या है, संख्या वो आप ध्यान से देखेंगे। 58, 76, 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 और प्लस 100 जोड़ लेंगे। 8 और 6 14, 14 14 14 और 6 20 और 5 25, 25 का 5 नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, 25 का 5 हासिल के 2, 2 और 5 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 से 4 25 और 5 30, 23 के 0 हासिल के 3 और 1 4 बट्टे में 8। 405 में किसका भाग लगाएंगे? 8 का। तो 405 भाग 8, 8 पंजे 40 और 5 उतार लिया, भाग टूट गई 0 और 8 छंग 48। लेकिन फिर भी एक बार और हम इसको ट्राई कर लेते हैं। 58, 76, 40, 35, 46, 50, 100। 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। 6 5 11, 11 11 और 6 17, 17 और 8 25 हासिल के 2, 7 7 14, 7 या 21 और 4 25 है, 5 30, 3 और 1 4। सही है। तो आपके पास औसत आ गया 50.6। आगे रन। इस प्रकार इनको ढंग से जोड़ ले, देख ले। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? वही सवाल आ रहे हैं बार बार माध्य ज्ञात करने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो आप घर पे खुद स्वयं हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 ध्यान से देखेंगे, अच्छा सवाल है। विज्ञान की एक परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 6 विज्ञान की
एक परीक्षा में विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक। अब अंक लिख रहा हूँ 85, 76, 90, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 85, 39, 48, 85, 39, 48, 56, 95, 56, 95, 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। पहला क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। एक प्रश्न ये ज्ञात करना है। दूसरा, प्राप्त अंकों का परिसर। प्रश्न नंबर 2, प्राप्त अंकों का परिसर। जो भी अंक आपके पास है उनका परिसर। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। इस प्रकार इसने 3 प्रश्न आपसे पूछे गए। प्रश्न आपके सामने हैं, पुनः मैं पढ़ देता हूँ। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, यानी कि विज्ञान की परीक्षा है जिसमें अंकों का योग 100 है। उस 100 में से कुछ विद्यार्थी नीचे दिए गए हैं, तो वो विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किया आपके सामने है 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो पहला प्रश्न, सबसे अधिक अंक, जो हल कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे, सबसे अधिक अंक कितने हैं? सबसे अधिक अंक कितने? देखो सबसे अधिक 95 है। देख लीजिए आप, सबसे अधिक 95 है क्या? कोई 95 से ऊपर है? नहीं है। तो सबसे अधिक अंक तो है 95।
सबसे कम अंक, सबसे कम अंक सबसे कम किस विद्यार्थी ने प्राप्त किए? 85, 76, 76, 76, 39। सबसे कम कितना है? 39 अंक। किसी विद्यार्थी ने 39 अंक भी प्राप्त किए हैं। 39 से छोटा और कोई नहीं है, तो सबसे कम 39। पहला प्रश्न का आंसर कंप्लीट। सबसे अधिक अंक 95, सबसे कम अंक 39। दूसरा पूछा प्राप्त अंकों का परिसर। क्वेश्चन नंबर 2 है परिसर, और परिसर का जो सूत्र है वो होता है अधिकतम मान। अधिकतम मान की जगह हम अंक लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि प्रश्न में अंक आ रहे हैं। अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो सबसे अधिक कितना था? 95 माइनस 39। घटा दीजिए, 15 में से 9 गए तो बच गए आपके पास 6, शेष बच गए 8। 8 में से 3 गए तो कितने बच गए? 8 में से 3 गए तो 5। परिसर आया 56। आपको लगे कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो 56 और 39 को पुनः जोड़कर देख लें। 9 और 6 15 से ले 6 3 9 वापिस 95 बन रहा है, मतलब आपका परिसर आ गया 56। अब है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। मतलब तीसरा जो प्रश्न है वो है माध्य। अब माध्य का सूत्र प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग नीचे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। सूत्र लिखना आवश्यक होता है इनमें, सूत्र याद भी करने हैं, क्योंकि जब सूत्र याद होगा तो सवाल करना और भी आसान हो जाता है। तो माध्य का सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का मतलब है जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का हम योग करेंगे। आज योग कर रहे हैं 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 और प्लस 75। इन अंकों को एक बार हम गिन लेते हैं। कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रेक्षणों की संख्या हो गई 10। अब ऊपर दिए गए जितने भी प्रेक्षण है अंक है उनका हम योग कर रहे हैं। योग में सबसे पहले इकाएक अंक जोड़ते हैं। इकाएक अंक ले रहा हूँ 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 5 39, 39 और 0 39, 39 और 6 45, 45 और 5 50, 50 की 0 हासिल 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 हो गए 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 3 41, 41 और 8 होते हैं 49, 49 और 9 हो गए 58। अब 58 यहाँ तक हो रहे हैं, बच गया 7 और 8 15। ये लो, 2 बार में भी जोड़ सकते हैं इनको, 3 बार में भी जोड़ सकते हैं। तो 8 और 5 13 हासिल 1, 6 1 7, 730। अब आपको 10 का भाग देना है। भाग देने का मतलब है कि इकाई की तरफ 0 से 0 कट गई, बच गया 73। तो ये आपके आ गया 73 अंक। इस प्रकार औसत जो प्राप्त माध्य अंक आए समूह का वो आ गया 73। तो पहला प्रश्न था कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक। तो आपको जितने भी अंक दिए गए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या की हमने गोला लगा रखा है। कितने आ गए? 95।
सबसे कम अंक कितना, उसके भी गोला लगा रखा है, कितना आगे 39। तो पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न पूछा था प्राप्त अंकों का परिसर। परिसर का मतलब होता है जो सबसे अधिक अंक है उसमें से सबसे कम यानी कि न्यूनतम अंक घटाया जाता है। सबसे अधिक 95 थे, सबसे कम 39 थे। ये आ गया आपके पास परिसर। तीसरा प्रश्न पूछा था समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। माध्य का सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आपने से प्रेक्षण जितनी भी संख्याएं थी उनका योग 730, संख्याओं को गिन लिया, संख्या आई थी 10, 730 में 10 का भाग दिया, आगे 73। मतलब आपका जो समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक था वो आया 73। अब इन सवालों को करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे प्रश्न आपने यहाँ तक उतार लिया उसके बाद जैसे ही पहला प्रश्न करोगे या आपको इस प्रकार करना है, एक प्रश्न का आंसर हल होते ही एक लाइन आपको छोड़नी है। जैसे ही दूसरा प्रश्न हल करोगे आंसर कंप्लीट होता है, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर तीसरा प्रश्न करोगे फिर आपका कंप्लीट। इस प्रकार तीनों प्रश्नों में एक एक लाइन का जब अंतर होगा तो तीनों आंसर आपको अलग अलग साफ साफ दिखाई देंगे। अब मैं दे रहा हूँ आपको एक प्रश्न घर से गृह कार्य के लिए। प्रश्न नोट कीजिए, गृह कार्य क्वेश्चन 1। प्रश्न है प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याएं अनंत होती है, लेकिन इसने ये पूछा है कि प्रथम प्राकृत संख्याएं। तो प्रथम कहाँ से प्राकृत संख्याएं शुरू होती है, वहां से सिर्फ आपको 5 प्राकृत संख्याएं छांट के लिखना है। धन्यवाद।